जून 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है? क्यूरियस अबाउट इट? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, लाइफ जो जून में एक्चुअली प्रायोरिटी पर जाने वाले हैं। हाय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। और इस चैनल में हम बात कर रहे हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपकी लाइफ, आपकी डिसीजंस, आपकी इमोशनल क्लैरिटी, इन सब चीजों के बारे में। सो प्लीज आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। So let's just quickly begin with your monthly predictions. Before moving forward to each and every number, now we first understand कि जून की अपनी एनर्जी क्या कह रही है और इन जनरल वो सबके लिए क्या कॉमन चीज लेकर आ सकता है। ठीक है, सो अगर आप देखें तो 2025, इफ यू एड दिस, द कैलकुलेशन इज योर, इफ यू एड दिस तो टोटल बनता है नंबर 9 और जून इज द 6th month. So 9 plus 6 is 15, which again comes to 6 अगर आप उसको 1 plus 5 करके राउंड ऑफ कर देंगे तो। ठीक है, तो जून का जो नंबर बनता है वो 6 नंबर बनता है, जो वीनस का नंबर है। ठीक है, वीनस का जो नंबर है, जो 6 नंबर है, ये यूजुअली गाइड करता है हमारे रिलेशनशिप्स को, बैलेंसेस इन आवर लाइफ को, हार्मनीज को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, सो जून की जो एनर्जी हो सकती है ना, कॉमन एनर्जी, वो इसके अराउंड हो सकती है। योर रिलेशनशिप, बैलेंस, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज या हार्मनी ऑफ योर लाइफ। इस मंथ में लोग काफी ज्यादा पुल महसूस कर सकते हैं बिटवीन देयर करियर एंड देयर इमोशंस। आपके लाइफ के इम्बैलेंसेस फिक्स हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस और योर इमोशंस अगेन। ठीक है, फैमिली मैटर्स क्रॉप अप हो सकते हैं, आपकी हीलिंग, इमोशनल हीलिंग क्रॉप अप हो सकती है। एंड अ ग्रेट मंथ फॉर दोज हु आर वर्किंग इन ब्यूटी इंडस्ट्री, कोचिंग, टीचिंग, रिलेशनशिप गाइडेंस, काउंसलिंग एक्सेट्रा। जून इज अ कार्मिक मंथ, तो जो आप रेडिएट आउट करोगे वो आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 मिल जाएगा। ओके, सो प्लीज ध्यान रखना, वॉच आउट योर इंटेंशंस एंड योर एक्शंस. So before we move forward from number 1 to number 9, first of all you need to know how to calculate that number. आपको उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो there is one example that where I calculated one destiny number from a birth date. ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए कंप्लीटली न्यूमेरिक फॉर्म में और उसको प्लस कर दो आपस में सारे डिजिट्स को एंड राउंड इट ऑफ टू अ सिंगल डिजिट, तो वो आपका डेस्टिनी नंबर बन जाएगा। तो जो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नंबर आता है, आपको ये वीडियो उसी अकॉर्डिंग देखनी है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। ठीक है, नंबर 1 पीपल जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 आया है, आपका जून 2025 कैसा जाएगा? अगर मैं हेल्थ के मामले में बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए किसी भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से, एक्सीडेंट से, या कहीं चलते फिरते चोट लग गई या कोई हार्ट का प्रॉब्लम। अगर इनमें से कुछ भी आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो तो जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन द मंथ ऑफ जून 2025। जहां तक करियर के बारे में बात है, ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज का चार्ज लेने का मन हो, कोई टीम का, कोई प्रोजेक्ट का, मगर वो आपको मिल ना रहा हो, किसी के अंडर आपको काम करते हुए थोड़ी तकलीफ हो रही हो, किसी और की वजह से किसी और के आइडियाज फॉलो करने में तकलीफ हो सकती है, मगर बोल्ड डिसीजंस आ सकते हैं आफ्टर जून 12। ठीक है, आफ्टर जून 12 ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़े। ठीक है, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, प्लीज ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट करे। सो बी अ लिसनर नॉट अ फिक्सर। चीजों को ठीक करने मत जाना, ओवर एक्सप्लेनेशंस में मत जाइएगा, अदरवाइज चीजें थोड़ी और बिगड़ सकती हैं। लेट द जून गो। ठीक है, जहां तक फाइनेंसेस की बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दिखाई देता है। ट्रैवलिंग के हिसाब से इट विल बी अ गुड मंथ। आपके लिए एक बोनस कार्ड आया है, एक्सेप्टेंस कार्ड। तो आपको ऐसा हो सकता है कि जून 2025 में आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्ट करना पड़े, मे बी किसी का कोई डिसीजन, कोई बात, कोई आपको भी माननी पड़े। ठीक है, शायद आप उसके लिए कंप्लीटली अग्री नहीं करोगे, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि शायद आपको वो चीज सामने वाले की माननी पड़े इन जून 2025। नाउ बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 2 है तो हेल्थ वाइज जून में प्लीज कोशिश कीजिएगा ज्यादा स्ट्रेस ना लें, ओवरथिंक ना करें, बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपके लिए ज्यादा हाईलाइट होती हैं इन जून 2025। रिलेशनशिप आपका फोकस रहेंगे,
इमोशनल सपोर्ट दे भी सकते हो और मांग भी सकते हो। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आपकी प्रायोरिटी रह सकता है इन जून 2025। ऑल्सो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून। आपके लिए ना इमोशनल हीलिंग भी आती है इन द मंथ ऑफ जून 2025 की। कुछ टॉक्सिक चीजों से शायद आप गुजर रहे हो और जून 2025 में उसका कुछ एंड हो या आपकी एक हीलिंग बिगिन हो, तो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। करियर वाइज कोलैबोरेशंस में ज्यादा जाइएगा। कोई भी काम जो कोलैबोरेटिव हो, जो ग्रुप में हो, आपको बहुत सूट करेगा इन द मंथ ऑफ जून। तो वैसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा लीजिएगा, कोई कोलैबोरेशन की तरफ जरूर जाइएगा। जहां तक पैसे की बात है, फाइनेंसेस की बात है, तो आपके फाइनेंसेस मॉडरेट रहेंगे। डेफिनेटली पैसा आने के भी चांसेस हैं। जो लोग नई करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उनको वो मिलने के भी चांसेस हैं। सो ओवरऑल अ डिसेंट मंथ, बट यस, अपनी ओवर थिंकिंग और अपने स्ट्रेस को बस कंट्रोल रखना है। आपका बोनस कार्ड आता है सर्विस का, तो डेफिनेटली जून 2025 में थोड़ी चैरिटी की तरफ आप ज्यादा जाइएगा, बड़ों की सेवा की तरफ आप ज्यादा जाइएगा। इससे आपकी जून की एनर्जी बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 पीपल। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो डेफिनेटली जून 2025 वुड बी अ वंडरफुल मंथ फॉर यू गाइस। करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अगर आप किसी भी एक ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हो जहां पे वोकल स्ट्रेंथ यूज होती है, जबान का इस्तेमाल, स्पीकर हो या कहीं पर भी कुछ बोलने का काम है, तो आपको बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अदरवाइज अगर आप किसी दूसरी फील्ड से भी हो तो भी जून 2025 कैन प्रूव टू बी अ गुड मंथ। फाइनेंशियल गेन्स होने के चांसेस हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप वाइज जैसे जून की एनर्जी भी है, कोई पास्ट फ्रेंड, कोई पास्ट लवर, उनके साथ दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है। उनके पास दोबारा वापस जाने का मौका मिल सकता है, उनके पास आप खुद दोबारा जा सकते हो। कोई पास्ट का इंसान लौट कर आ सकता है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप लौट कर आ सकता है। सो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड मंथ आई वुड से व्हेन इट कम्स टू योर हीलिंग। हेल्थ वाइज आप ठीक रहने के चांसेस ज्यादा हैं। थोड़ा बहुत पेन इन द बॉडी अगर हुआ तो हुआ, जैसे कोई हेडेक हो गया या कहीं पैरों में दर्द वगैरह कुछ रह रहा है तो वो बात अलग है। अदरवाइज आपकी हेल्थ ठीक रहने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो ओवरऑल अ वंडरफुल मंथ फॉर यू गाइस। बोनस कार्ड देने से पहले प्लीज सबसे पहले जाके लिखो कि कौन कौन नंबर 3 है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू सी कि किसका इतना अच्छा मंथ जाने वाला है, विच इज जून 2025, और वेरी हाई एनर्जी फॉर यू गाइस। ओके, सो आपका बोनस कार्ड आता है प्रेयर्स का। ठीक है, सो प्रेयर कार्ड उन लोगों के लिए आता है जिनकी एक्चुअली गॉड विशेस पूरी करने वाला है। सो अगर आपका कुछ भी ऐसा कोई मन में कोई विश है, कोई एक विश है जो आप मांगना चाहते हो, तो जून 2025 हैज दैट एनर्जी फॉर यू गाइस। सो ओवरऑल अ गुड मंथ। फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन है वो लोग जिनकी एनर्जी इतनी हाई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4 पीपल। ठीक है, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 4 है तो सबसे पहले हेल्थ के मामले में बिवेयर। आपको माइनर इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं, छोटे मोटे जो सीजनल इन्फेक्शंस चल रहे हैं वो पकड़ सकते हैं। तो अपने हेल्थ के मामले में और अपनी फैमिली की हेल्थ के मामले में जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जून 2025 कुड बी अ मंथ फॉर इन्फेक्शंस। ओके, करियर के मामले में थोड़ा ज्यादा वर्कड अप हो सकते हो, ज्यादा बोर हो सकते हो अपने सेम मोनोटोनस रूटीन से। तो दिस इज अ परफेक्ट मंथ टू ट्रैवल। जाओ कहीं शॉर्ट ट्रिप लेकर आओ, घूम कर आओ, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। अदरवाइज ये बोरियत थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और फिर काम में जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। फाइनेंसेस के मामले में थिंग्स विल बी ओके। अगर खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा और पैसे भी आएंगे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चा ही खर्चा होता रहेगा। तो यार ये एक रिलीफ है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप वाइज थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं विद द पार्टनर और विद अदर रिलेटिव्स। सो प्लीज थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी बात को बड़ा मत होने देना, रफ मत बोलना, अदरवाइज थिंग्स माइट गो आउट ऑफ हैंड व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू योर बोनस कार्ड टिप, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आप अगर नंबर 4 हैं तो, बिकॉज देन आई कैन गिव यू एडिशनल रेमेडीज टू डील विद व्हाटएवर यू आर फेसिंग, इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ सच थिंग्स। एंड आपका बोनस कार्ड भी डेस्टिनी आता है।
ठीक है। सो डेस्टिनी कार्ड के आने का मतलब है कि जून 2025 नाउ कुड बी कार्मिक। कोई एडिशनल चीजें, अच्छा या बुरा इवेंट भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मास। नाउ वी टॉक अबाउट नंबर 5 पीपल। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर 5 आता है तो आपको हेल्थ वाइज नोज से इस पोर्शन तक का बहुत ध्यान रखना है। कफ कोल्ड आपको पकड़ सकता है, सीजनल एलर्जीज आपको हो सकती हैं, थ्रोट का कोई इन्फेक्शन आपको रह सकता है, टीथ वाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पोर्शन का अपना बहुत ख्याल रखें। थोड़ा सा डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा लापरवाही से कुछ खाया गया हो, उसकी वजह से कोई डिहाइड्रेशन और ये सब चीजें होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, बहुत हॉट एंड कोल्ड मामला चलेगा, ठीक है। बहुत रिलेशनशिप आपसे अटेंशन मांगेगा, बट कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटीज कुछ डिफरेंट होंगी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी फ्रीडम छीनी जा रही है या फ्रीडम पे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो उस चीज को अवॉइड कीजिएगा। डीप कमिटमेंट के लिए अभी आपके लिए जून ठीक नहीं है। किसी को कमिटमेंट देना है या लेना है तो उसके लिए आई पर्सनली बिलीव कि आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। करियर वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो, कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, वीजाज वगैरह वहां का कोई जॉब, परफेक्ट मंथ फॉर दैट। फाइनेंशियल वाइज भी मैं कहती हूँ कि फाइनेंसेस भी आपके बहुत अच्छे जा सकते हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मिल सकते हैं, आपके फाइनेंसेस, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी हद तक ग्रो कर सकते हैं। सो ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू गाइस। अब बात आती है आपकी बोनस टिप के बारे में। सो आपका बोनस कार्ड जो आता है वो आता है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कुछ भी अच्छा हो रहा है इन द मंथ ऑफ जून, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, वो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। और अगर लगता है कि कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो, बिकॉज जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे इन द मंथ ऑफ जून, उतना चीजें आपके पास और ज्यादा लौट कर आएंगी। अब बात आती है नंबर 6 पीपल की। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 6 आता है, 6 आता है, तो ये मंथ तो आप ही का है, क्योंकि जून की एनर्जी भी 6 जाती है और आपकी एनर्जी भी 6 है। बिल्कुल अलाइंड होते हो आप जून 2025 से। रिलेशनशिप वाइज कोई पास्ट लवर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप अपने पास्ट को विजिट करना चाहते हो, फॉर गुड, डेफिनेटली अ वंडरफुल टाइम। डीप कमिटमेंट्स के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए, शादी के लिए बहुत अच्छा समय है। देन अगर आप अपने करियर के बारे में देखो तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप अप्लाई कर सकते हो, फॉरेन रिलेटेड चीजें अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंसेस वाइज यस, गुड सोर्सेज ऑफ इनकम वुड बी देयर। थोड़ा खर्चा ज्यादा रह सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं रुकेगा, पैसा आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा केयरफुल रहिए, स्पेशली फीमेल्स। अगर आपको पीरियड या मंथली साइकिल में कुछ इशू हो रहा है, प्लीज गेट इट चेक्ड। ऑल्सो अगर आपको थोड़ा सा किडनी रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज गेट इट चेक्ड। अदरवाइज अ गुड मंथ, ठीक है। अदरवाइज एक बहुत ही ज्यादा फुलफिलिंग मंथ ये रह सकता है, इमोशनली फुलफिलिंग ये मंथ जरूर रह सकता है। सो अगर आप नंबर 6 हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 6 की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बिकॉज जून भी 6 है और आपका नंबर भी 6 आता है। और अगर आप में से कोई मास्टर नंबर 33 आता है, जिसको हम प्लस करके 6 बनाते हैं, तो वो तो प्लीज जरूर कमेंट्स करें, ओके। और आपका बोनस कार्ड टिप आता है ग्रोथ का, आपका आता है ग्रोथ कार्ड। सो ग्रोथ कार्ड का मतलब ये हो सकता है कि यस, दिस इज द मंथ टू टेक द रिस्क। अगर आप कुछ भी रिस्क लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से परफेक्ट मंथ है। आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ उसमें जरूर मिलेगी, जो भी आप रिस्क ले रहे हो। तो बिल्कुल भगवान का नाम लेके काम कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं नंबर 7 की। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 7 आता है, सो आपको थोड़ा सा जून में केयरफुल रहने की जरूरत है। करियर वाइज बहुत डेप्थ में जाना पड़ सकता है चीजों में, सुपरफिशियल काम नहीं चलेगा, बहुत डेप्थ में जाना पड़ सकता है। जो लोग अपने करियर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट मंथ है। अगर आप को चाहिए कि आपका प्रमोशन हो जाए या आप डेफिनेटली कुछ नेक्स्ट लेवल अपनी लाइफ में पहुंचो, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना कि ये मंथ जो है आपको टेस्ट करेगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा, आपकी स्किल्स को जरूर टेस्ट करेगा।
फाइनेंशियल वाइज थोड़े खर्चे ज्यादा रह सकते हैं, बेफालतू के एक्सपेंडिचर निकल के आ सकते हैं। अगर आप अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो पर्सनली, देन आप उसको जुलाई या अगस्त में शिफ्ट कर सकते हो, बट जून में थोड़ा सा सेविंग की तरफ आप ज्यादा रहें। इन्वेस्टमेंट्स आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। हेल्थ वाइज बहुत केयरफुल रहना है व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेटेड इश्यूज। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप बहुत केयरफुल रहिएगा। कहीं थोड़ी बहुत चोट आपको लग सकती है तो उन सब चीजों से बचें। ड्राइव करते हुए केयरफुल, चलते हुए केयरफुल, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आपको थोड़ा अपने स्टमक का भी ध्यान रखना होगा। रिलेशनशिप वाइज आपका रिलेशनशिप ना, आपके पास शायद टाइम की कमी आपको महसूस हो कि आप अपने रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आपको बहुत ज्यादा थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा है अपने रिलेशनशिप से अलग। सो वहां पे आपको अपना फोकस बनाने की साफ जरूरत है। अब बात करेंगे आपके बोनस टिप की। तो आपका बोनस कार्ड आता है अबंडेंस का, ठीक है। सो ये अबंडेंस का जो कार्ड है ये आपकी जिंदगी में ग्रोथ लेकर आएगा। जिस चीज पे भी आप अपना फोकस डालोगे ये उसको बढ़ा देगा। सो वंडरफुल कार्ड, वंडरफुल एनर्जी। एटलीस्ट बोनस कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। सो अपने फोकस को जून में बहुत केयरफुली लगाइएगा, बिकॉज वो ग्रो हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 8 पीपल के बारे में। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 8 है, सो रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हो सकते हैं। प्लीज अपनी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। सारी बातों को खुल के रखना, खुल के समझना बहुत जरूरी होगा। अगर कहीं पर भी अटक रहे हो, गो एंड क्लियर, वरना एक छोटी सी बात भी एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकती है इन योर रिलेशनशिप्स। हेल्थ वाइज अपने जॉइंट्स का, अपने लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्टमक एंड देन गोइंग फॉरवर्ड, आपके हिप्स, आपके जॉइंट्स, नीज वगैरह में बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा दर्द बढ़ सकता है, वहां पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्टमक रिलेटेड भी रह सकता है। जहां तक आपके करियर की बात है, डेफिनेटली करियर में आपको एक ग्रोथ दिखाई दे सकती है। करियर में आपको कोई गुड न्यूज आ सकती है। करियर से रिलेटेड कोई, जिसे कहते हैं ना, अपलिफ्टमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है। फाइनेंशियली डेफिनेटली अ गुड मंथ। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो परफेक्ट मंथ है उसके लिए। आप डेफिनेटली कर सकते हो। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो डेफिनेटली अ गुड मंथ उस तरीके से। अगर आप किसी लीगल मैटर में जाना चाहते हो तो ओके, उसको स्टार्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा मंथ है। सो ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू गाइस। आपका जो बोनस टिप आता है वो आता है इनसिक्योरिटी कार्ड। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कहीं ना कहीं अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ इनसिक्योरिटीज रह सकती हैं, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो करियर में हो। अगर कोई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आपको फील हो रही है, प्लीज उसको लेट गो कर दीजिएगा। उसको ज्यादा अपने दिमाग पे सवार मत कीजिएगा। अदरवाइज जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं वो सारी थोड़ी थोड़ी करके खत्म हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल। अब बात करते हैं नंबर 9 पीपल के बारे में। अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 9 आता है, सो आपको बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, रिलेशनशिप वाइज केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप आपके लिए खत्म हो जाए, कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप को खत्म कर दे। इट कुड बी टेम्पररी, इट कुड बी परमानेंट, मगर बहुत केयरफुल रहिएगा अपने रिलेशनशिप्स को लेके। दूसरा, आपकी हेल्थ को लेके एनी काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आपका कोई ऑपरेशन पेंडिंग है, उन सब चीजों के लिए तो ये मंथ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो आप इस मंथ में उन सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। कहीं ना कहीं हेडेक्स वगैरह, पेन इन द बॉडी आपको रह सकता है इन द मंथ ऑफ जून 2025। जहां तक करियर की बात है, ग्रुप एक्टिविटीज में जाइए। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे आपके नीचे काफी लोग काम करते हैं, या आप काफी ग्रुप्स के साथ, लोगों के साथ डील करते हो, तो जून आपको डेफिनेटली गुड करियर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, करियर ग्रोथ दे सकता है। मगर अगर आप इसके अलावा किसी और फील्ड में हो, किसी और तरीके की फील्ड में हो, तो वहां पे थोड़े से इश्यूज आपको हो सकते हैं, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है, तो उधर की तरफ केयरफुल। फाइनेंशियली दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट मंथ टू इन्वेस्ट। वैसे आपके फाइनेंसेस ठीक चलेंगे, वैसे आपके पास पैसा रहेगा, मगर इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से ये मंथ बहुत अच्छा नहीं है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जुलाई या अगस्त में पुश कर सकते हो। ओके,
सो ओवरऑल अ डिसेंट मंथ, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। आपका जो बोनस कार्ड आता है वो आता है कंप्लीशन का। सो कंप्लीशन कार्ड ये हमें बताता है कि कुछ चीजें हमारी लाइफ में ना इस मंथ में आपके लिए खत्म हो सकती हैं। सो केयरफुल, वो किसी भी तरीके की चीज हो सकती है, वो फ्रेंडशिप हो सकती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो वो रिलेशनशिप हो सकता है। हेल्थ का आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। घर में अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज चीजें थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती हैं। ये था हमारा मंथली प्रिडिक्शन फॉर जून 2025 बेस्ड ऑन योर न्यूमरोलॉजी एंड योर टैरो कार्ड्स। ओके, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीकली हॉरोस्कोप्स भी हम स्टार्ट करेंगे, पर तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू देयर। ओके, बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।